अ, शिरडी साईं बाबा, जिसको महाराष्ट्र में दत्तात्रेय जी का अवतार समझा जाता है। कई लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि नहीं, गड़बड़ है। कुछ की धारणा है कि वो मुस्लिम था, उसके अपने साहित्य से कुछ इस तरह की बातें पता लगती हैं। कुछ की धारणा है कि क्या हुआ, शुद्धि तो हो गई, अब हिंदुओं के हाथ में आ गया, कब्ज़ा हिंदुओं का हो गया। अब हिंदू सँभालते हैं, वो सारा मंदिर, सारी व्यवस्था। मगर कुल मिलाकर भारतीय मंदिरों में, हिंदू मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति लगती रही है, बड़े पैमाने पर ये होता रहा है और बाद के फिर आचार्यों ने इसका विरोध किया तो वो निकाली भी गई। इस विषय पर चर्चा के लिए हम लोग बुध के दिन बैठते ही हैं, डॉक्टर प्रीति निगम के साथ बात करते हैं। वो आज हमारे साथ जुड़ गई। सबसे पहले उनको ऑन स्टेज लेता हूँ। डॉक्टर निगम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस विषय पर समय देने के लिए। आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र, जय सत्य सनातन वैदिक हिंदू विश्व और सबको जय मां सरस्वती। सबसे पहले किसी बात को शुरू करने से पहले पिछली स्ट्रीम में डॉक्टर निगम से के बारे में मैंने कुछ कठोर बातें बोली, उसके लिए आप सबके सामने सार्वजनिक रूप से हाथ जोड़ के क्षमा। कोई इंटेंशन इस प्रकार की नहीं, बस जो भी है, अब इस पर कोई चर्चा नहीं करूँगा। छोटी बहन का दिल क्यों दुखाना, अनुचित बात है। किसी भी तरह एक स्त्री के प्रति मर्यादित होना चाहिए। अपने अमर्यादित व्यवहार के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया अब इस विषय पर शिरडी के साईं बाबा यानी चांद मियाँ, इस पर जो भी आपने प्रकाश डालना हो, कृपया प्रकाश डालें। जी, बहुत कम लोगों को पता है एक्चुअली में शिरडी के साईं बाबा के बारे में। अब तो ये लोग उनको साईं राम भी बोलने लगे हैं। तो मेरे पास एक्चुअली में इसकी एक तस्वीर भी थी जो मैंने बुकमार्क करके रखी हुई थी और मैं पहले गलती करती थी, हर चीज़ बुकमार्क कर लेती थी, उसको पेस्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स में लगा लेना चाहिए था, क्योंकि अब इन्होंने वहाँ से गायब कर दिया है। ये लोग निरंतर वेबसाइट्स को चेंज कर रहे हैं, उनको उड़ा रहे हैं और बिल्कुल उनका सफाया कर रहे हैं। हदीसों का भी यही हाल है। तो मैं शुरू करती हूँ कि साईं जो था वो एक्चुअली में उसके एक आदमी था, बहरुद्दीन नाम का। वो अफगानिस्तान में ना एक पिंडारी था और उसका काम था लूट-पाट करना। और ये पिंडारियों का पेशा होता था कि वो लूट-पाट करते थे और उसी का वो अफगानिस्तान में रहता था और अफगानिस्तान में से हिंदुस्तान में आकर यहाँ पर खूब सारी जगह ये लूट-पाट मचा के भाग जाता था। तो अंग्रेज भी इससे बड़े तंग थे और यहाँ पर मराठा वगैरह भी थे और अम, क्या करता था बाद में, जब ये करते-करते थक गया तो एक बार ये अहमदनगर आया और वहाँ पर एक वेश्या के घर में, ये अहमदनगर ना महाराष्ट्र में एक जगह है, तो वहाँ पर एक वेश्या के घर में ये रुक गया और अब ये बड़ा भी हो रहा था उम्र में, इससे लूट-पाट अकेले होती नहीं थी और लूट-पाट के अलावा ये रेप करना, हिंदू लड़कियों का अपहरण करना, इस तरह के काम भी करता था। तो जब ये एक वेश्या के घर में रुक गया तो वो उसी के पास रहने ही लग गया, यहीं पर आकर, बजाय अफगानिस्तान वापस जाने के। तो उसके बाद उसका उस वेश्या से एक लड़का और लड़की पैदा हुए। जो लड़का पैदा हुआ उसका नाम चांद मियाँ रखा गया और उसको उसने लूट-पाट करके सिखाया और अपने साथ अफगानिस्तान ले गया उस लड़के को और अच्छी तरह उसको अपने पेशे में ढाल लिया। तो इंडिया भारत में अंग्रेजों का ज़माना था उस समय, तो ये बहरुद्दीन जो था ये वेश बदलकर जो है लूट-पाट करता था और ये जो इसने अपने लड़के को यहाँ रखा भारत में और ये लोगों के घरों की रेकी करता था, कि किसके घर में ज़्यादा सोना है, किसके घर में माल है और वो संदेश जो है वो एक उसमें सिल लेता था और चादर के नीचे सिलकर वो हैदराबाद से अफगानिस्तान तक ले जाता था और इसके बाद जो है ये बाप बेटा ये लोग लूटते थे और बेसिकली चांद मियाँ तो बचपन से, छोटा लड़के से ही पहले वो संदेश वाहक का ही काम करता था, लूटने का काम बाद में उसने स्टार्ट कर दिया और फिर वो भी रेप वेप करता था और उस समय अंग्रेज इसकी उससे बड़े तंग थे और जो लोकल महाराष्ट्रियन थे वो भी जो है लूटपाटों से बड़े परेशान थे। तो उस समय ये अंग्रेजों के हाथ लग गया चांद मियाँ
और इन्होंने अच्छा बहरुद्दीन शायद अफगानिस्तान में ही मर गया कहीं, और ये चांद मियां जो है ये लूटपाट करता रहा, और ये यंग टीनेजर था, ये अंग्रेजों के हाथ लग गया और इन्होंने इसको जेल में डाल दिया और 8 साल ये जेल में रहा। और वही जेल वाली फोटो मेरे पास थी इसकी, जो मैंने बुक मार्क करके रखी थी, जो अब मुझे मिल नहीं रही है, और ये इन्होंने सब वेबसाइट से सब उड़ा दिया है। तो खैर, झांसी के लोगों ने जो है अंग्रेजों की मदद करी थी इसको पकड़वाने में, और ये 8 साल वहां बंद रहा। इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों का पकड़ धीमी होने लगी और मराठा जो है वो अपने जोर पर आ गए। तो बहरुद्दीन तो जो था वो तो धन का लालची था, भी वो मरा नहीं था, वो धन का लालची था, तो उसने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और झांसी चला गया। और फिर ये जो इसका फादर था, ये इसने झांसी के किले में प्रवेश किया और पीछे का दरवाजा खोल दिया, और जो रानी लक्ष्मीबाई है उसको हराने में इसकी अहम भूमिका थी, इस चांद मियां के बाप की। और फिर ये चांद मियां जो है ये 8 साल बाद जेल से छूट कर, पहले तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ इसने हाथ मिला लिया था, बाद में जो है ये शिरडी में चला गया, वहां पर इसको थोड़े थोड़े, ये गरीब सा था वहां पर, लेकिन बाद में जब इसको चढ़ावा आने लगा तब इसने मोइनुद्दीन के साथ भी अपना वो खत्म कर लिया। और इसका एम था कि ये वहां पर ना सुलेमानी मुसलमान होते थे, वो क्या करते थे कि घुल मिल जाते थे हिंदुओं में, और हिंदुओं के तौर तरीके अपनाकर और अपने इस्लाम को हिंदुओं के बीच में बढ़ाते थे। तो ये उन सुलेमानी मुसलमानों के साथ मिल गया, और उस तरह उसने उसको जो है वहां के जो मराठा बेल्ट के बहुत लोग थे जो विट्ठल की पूजा करते थे और बहुत धार्मिक थे, उनको कन्वर्ट करने का काम कर दिया, और ये इसने अपना नाम भी साईं रख लिया। अच्छा, यहाँ और एक छोटा सा हस्तक्षेप आपसे निवेदन करूंगा। मोइनुद्दीन का जो काल है 1143 से 1236 है, और बहरुद्दीन तो अभी का है, रानी झांसी के समय का, 1850 का कुछ। अच्छा, तो मैंने तो ऐसा सुना था मोइनुद्दीन के बारे में, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, मैंने सुनी है। और एक और जो ये कुतुब करके, कामर करके कोई है उस, अच्छा, मैं मोइनुद्दीन का बताती हूँ काल तो आपको आगे। पृथ्वीराज चौहान का काल है। हाँ, तो लेकिन वो ये काल और ये उसकी, काल तो बहुत लंबा अंतर है, 600-700 साल का अंतर है। मतलब वहां पर और लोग भी रहते थे ना, जो मोइनुद्दीन की दरगाह पर और परंपरा का लोग भी कोई रहते व्यक्ति थे, होगा, चिश्ती और से ये नहीं वहां है। गया था अपने हाँ, जो ये हो सकता ये, हाँ, ये इसके साथ 2-3 लोग थे इसके जो हिंदू थे, और ये लोग वहां गए। तो जब मोइनुद्दीन की उसमें दरगाह पर ये गया, वहां पर जो बाबा था, वो दोनों दाढ़ी वाले बाबा निकले, और 2 लोग इनके आसपास खड़े हो गए, जो 3 हिंदू इनके साथ गए थे मोइनुद्दीन की उस पर। तो वो लोग डर गए, तो इन लोगों ने कहा ये तो आपकी सुरक्षा के लिए है, और वो उनको साथ में लेकर आए आपने। खैर, ये जो था क्या नाम है इसका, चांद मियां, इसने अपनी मस्जिद का नाम भी रख लिया द्वारिका माई, मतलब हिंदू नाम रख के, ताकि हिंदुओं को उल्लू बना सके, इसने द्वारिका माई रख लिया इसका नाम। अच्छा, और उस समय जो है ना क्या बोलते हैं, जो मूवी इंडस्ट्री थी वहां पर, जो ये पाकिस्तानी ज्यादातर मुसलमान लोग थे, और 15-20 ऐसे मुस्लिम थे जिन्होंने कि अपना नाम बदल बदल के हिंदू नाम रख के, और हिंदू प्रोड्यूसर, मतलब जो मुसलमान प्रोड्यूसर थे, उन्होंने ऐसी मूवीज बनाई। अब मूवीज पुराने जमाने में जो है 1960-70 से पहले जो मूवीज बनती थी, वो खाली छोटे कपड़े पहन के वाली मूवीज नहीं बनती थी, बल्कि वो किसी ईश्वर भक्ति पर, या तो वो इस पर बनाए, मुस्लिम पर बना नहीं सकते हैं, और जो हिंदू हैं उस पर वो बनाना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने सोचा ये साईं को फिट कर दिया जाए। तो 1977 में एक मूवी आई थी ना, अमर अकबर एंथोनी, उसमें एक गाना डाल दिया साईं के ऊपर, और वो हिट हो गया, तो बाबा भी हिट हो गया। और अब जो है वो उसकी कमाई इतनी हो रही है, इतनी हो रही है, 370 करोड़ है उसकी कमाई। और अगर आप साईं चरित्र, अब मैं आपको एक्चुअली बताती हूँ कि साईं जो है साईं चरित्र में क्या है। उसका
एम जो था वो यही था कि वो इस्लाम को बढ़ाए। और साईं के पास ना एक पुलिस वाला आता है और जिसे साईं मार के भगाने की बात कहता है। असल में क्या हुआ था, एक पंडित जी हैं, वो अपने पुत्र को शिक्षा दिलाने के लिए उन्होंने साईं को सौंप दिया। पर साईं ने क्या किया, उनके पुत्र का खतना कर दिया। तो जब पंडित जी को पता चला तो उन्होंने कोतवाली में रिपोर्ट कर दी। तो साईं को पकड़ने के लिए एक पुलिस वाला आया, जिसे साईं मारकर भगाने की बात कही। और तब जो है ये बुर्का पहन के भागा साईं, और मेरे पास उसकी तस्वीर भी है। अगर कोई देखना चाहे तो मैं शेयर कर सकती हूँ। कृपया कीजिए। एक मिनट। लगता है बुरके वाली मैंने तस्वीर बंद कर दी है। 1 मिनट, 1 मिनट कोई लगेगा। ये बुर्का पहन के भागा था साईं, उसको देख के पुलिस वाले को, क्योंकि उसके जो पंडित जी का बेटा है, उसके बेटे का खतना कर दिया इसने। तो उसने रिपोर्ट लिखवा दी थी। तो अच्छा, अभी ये खुला हुआ है तो मैं और भी चीजें दिखा देती हूँ। ये उनकी समाधि अब कैसी हो गई है, 1950 में कैसी थी, 52 के बाद कैसी हुई। अच्छा, और कुछ और चीजें भी तस्वीर दिखा देती हूँ जब तक शेयर हो रहा था। ये उसकी ओरिजिनल तस्वीर है। ये है 1906 में ली गई साईं बाबा की तस्वीर, चांद मियां की। और ये देखिए, ये अ, अभी तक तकरीबन 300 मिसिंग विमेन हैं जो साईं समाधि पे जाती हैं, जो कि मिली नहीं है। और यहाँ पर डेट्स भी लिखी हुई हैं, जनवरी अखबार की है। ये और कब का जनवरी है? 2000, 1 मिनट मैं आपको देख के बाद में बताती हूँ यानी कौन सा। कौन सा वर्ष है? इसी साल की है, पुरानी है? नहीं, ये वाली तो इसने बताया है कि इसकी पत्नी है, इंदौर का मनोज सैनी है, 42 साल का। इसकी पत्नी अगस्त 2017 में शिरडी से लापता और हो फिर गई ये थी। तो शिरडी का मंदिर और उसकी सारी व्यवस्था वहां की, वो हाँ, सारी हिंदुओं के पास ही है, मुसलमान थोड़ी है इस समय। खैर वहां पर जो विमेन गई हैं वो 300 से ऊपर लापता हैं। और 2019 से 22 नवंबर 2019 तक 88 लोग लापता हो गए। मैं तो एक ये खबर बता रही हूँ आपको। इसके लिए साईं साईं का तो बिल्कुल कायाकल्प सा हो गया है। हिंदुओं ने कब्जा कर लिया है वहां, सारे ट्रस्ट में हिंदू वो हैं तो अब कर सारे। लिया है ना, मैं तो पूरा बस 2017 की बता रही हूँ आपको। ना ये अच्छा, तो, और फिर ये मेरे ख्याल से 30 40 50 साल से है, हिंदुओं के हाथ में ही है और मुसलमान नहीं है। तो अभी देखिए वहां पर जो इतना चढ़ावा आ रहा है, तो इन्होंने अभी जो मुस्लिम कौन सा वक्फ बोर्ड है, उसने अपना क्लेम डाला है वहां पर। क्लेम और व्लेम हो सकता है, वो सारी हाँ, बात हो क्लेम सकती है, डाला मगर तो अभी इससे प्रूव हो गया कि वो मुसलमान ही था। क्योंकि पहले तो ये लोग उसको साईं राम कह के निकलवा रहे थे, पर जब वक्फ बोर्ड ने देखा इनकी कमाई आजकल है 370 करोड़ पर ईयर, तो इतनी इतनी यहाँ पर आमदनी, इतना चढ़ावा आ रहा है। अच्छा, मैं अब आपको जल्दी जल्दी, मैं पूरी किताब जो है अपने, तो मैंने चैनल पे 7 एपिसोड्स में करी थी, पर मैं एक एक लाइन में आपको बता देती हूँ कि इनकी जो प्रमाणिक किताब है साईं सच्चरित्र, जो इन्हीं के ट्रस्ट ने इशू करी है, उसी में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अध्याय 5 में लिखा है कि शिरडी में एक पहलवान था जिसका नाम मोहिदीन तंबोली था। और उसका जो है चांद मियां से किसी बात पर मतभेद हो गया, तो दोनों में कुश्ती हुई और बाबा हार गए। उसी उसमें ये लिखा है कि अल्लाह मालिक बोलता था ये चांद मियां हमेशा। और अध्याय 10 में लिखा है कि साईं खुद कहता है कि न्याय या मीमांसा या दर्शन शास्त्र पढ़ने से की कोई आवश्यकता नहीं है। अध्याय 13 में बोलता है कि साईं कोई कितना भी दुखी और पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वो मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है वो सुखी हो जाता है। 14वें अध्याय में कहता है कि दक्षिणा मीमांसा के अनुसार साईं जो है वो ये जो है तंबाकू पीता था। ये अच्छा, और मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखकर जो बात आप कह रही हैं, इसको दिखा सकेंगी क्या स्ट्रीम हाँ में? हाँ,
दिखाई क्यों नहीं, थोड़ी। अध्याय 13 में मेरे पास पूरा साईं चरित्र है, मैंने अपने चैनल पे 7 एपिसोड्स में इसको कवर किया है। तो दिखाइए। मैं पहले इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखा अच्छा, ठीक, दूंगी। ठीक है। तो अच्छा, अध्याय 6, 10, 23 और 41 के अनुसार ये तो बहुत जगहों पे आया है कि साईं जब गुस्से में आता था तो वो गाली और अपशब्द बोलता था, और कई लोगों को पीट भी देता था, और लोग उसके थर थर कांपते थे। अच्छा, जिसने अपनी काम क्रोध लोभ पर ही विजय न पाई हो, जिसने अपने क्रोध पर ही विजय न पाई हो, वो किस तरह का वर्चुअस व्यक्ति हो सकता है। अध्याय 6 कहता है कि जब मस्जिद का जीर्णोद्धार हो रहा था तो दिन रात परिश्रम करके भक्तों ने लोहे के खंभे गाड़े। जब दूसरे दिन चावड़ी ने बाबा लौटे तो उन्होंने खंभों को उखाड़कर परे फेंक दिया और बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि लोगों ने तो बेचारों ने सोचा ये बाबा खुश होगा, लेकिन उसने खंभे उखाड़ के वो क्रोधित हो गया। उसने एक हाथ से खंभा पकड़कर उसको उखाड़ने लगा और दूसरे हाथ से तात्या का साफा उतार दिया और उसमें आग लगा दी और गड्ढे में फेंक दिया। और बाबा के नेत्र जो हैं वो जलते हुए अंगारे के सदृश लाल हो गए। और जो भागोजी शिंदे है, जो बाबा का एक कोड़ी भक्त था, वो कुछ साहस करके आगे बढ़ गया, क्योंकि जब ये बाबा को गुस्सा आता था तो लोग डरते थे इनसे, इनके पास जाने में। लेकिन जो कोड़ी भक्त था वो थोड़ा आगे गया तो बाबा ने उसकी भी वही दशा की, और अनायास ही बिना किसी गोचर कारण के वे क्रोधित हो जाया करते थे। और ऐसी अनेक घटनाएं जो हैं देखने में आ चुकी हैं। मतलब मैंने पूरे जो इनके कई सारी जगहों पे आई है गुस्से की। तो अध्याय 6 में ही है कि जिस समय गुलाब की वर्षा हो रही थी तब उसके कुछ कण अनायास ही बाबा की आंख में चले गए। तब बाबा एकदम क्रुद्ध होकर उच्च स्वर में गाली बकने लगे और कोसने लगे, और सारे लोग जो हैं भयभीत होकर सिटपिटाने लगे। अध्याय 10 में लिखा है कि बाबा कभी पत्थर मारते, कभी गालियां देते। इसी अध्याय में लिखा है कि वो कहते हैं कि किसी को भी दर्शन शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अध्याय 23 में श्यामा मस्जिद की ओर दौड़ा अपने विठोबा की श्री साईनाथ के पास। जब बाबा ने उन्हें दूर से आते देखा तो वो झिड़कने लगे और गाली देने लगे। और इसी में लिखा है कि जो प्राणायाम, नियंत्रण, हठ योग या अन्य कठिन साधनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा ये चांद मियां ने कहा। इसने ये भी बोला वहां की गंगा, इसको लोगों ने कहा कि आप गंगा स्नान कर लो तो इसने मना कर दिया। इसने कहा कि गंगा स्नान मुझे इस झंझट से दूर ही रहने दो, मैं तो फकीर हूँ, मुसलमान हूँ। मतलब ये तो मुसलमान हूँ नहीं कहा, उसने कहा मैं फकीर हूँ, यानी कि मुसलमान था वो चूंकि, इसलिए। और अध्याय 32 में लिखा है कि बाबा ने कभी भी उपवास नहीं किया, ना उसने दूसरों को करने दिया। 38 चैप्टर में लिखा है कि एक एकादशी के दिन उन्होंने केलकर को कुछ रुपए देकर कुछ मांस खरीदने को कहा। फिर बाबा ने एक ब्राह्मण को बलपूर्वक बिरयानी का स्वाद चखने को मजबूर किया। और मैंने ये भी पढ़ा है कि बाबा जो है वो मीट खुद अपने हाथों से पकाता था। और अध्याय 38 में ही लिखा है, ऐसे ही एक अन्य अवसर पर उन्होंने दादा से कहा, देखो तो नमकीन बिरयानी पुलाव कैसा पका है। और दादा ने कह दिया कि अच्छा है, ऐसे ही कह दिया। तब वो कहने लगा कि न तो तुमने अपनी आंखों से देखा है, न ही जीभ से स्वाद लिया, फिर तुमने कैसे कह दिया कि ये उत्तम बना है, थोड़ा सा ढक्कन हटाकर देखो। फिर बाबा ने दादा की बाह पकड़ी और बलपूर्वक बर्तन में डालकर बोले, थोड़ा इसमें से निकालो और अपना कट्टरपन छोड़कर चक्कर देखो। और ये जबरदस्ती लोगों को बकरा हलाल करके अपने ही मस्जिद में इसने हलाल किया बकरा। ये भी मेरे पास है पूरा। 41 अध्याय में ये कहता है कि इतने वृद्ध होकर भी तुम यहाँ चोरी करने आए हो। इसके पश्चात बाबा आपे से बाहर हो गए और उनकी आंखें क्रोध के कारण लाल हो गईं, और वो बुरी तरह गालियां देने लगे और डांटने लगे। और सब लोग शांतिपूर्वक सुनते रहे, और वो तो मार पड़ने की भी आशंका कर रहे थे। 43-44 में लिखा है कि 72 घंटे के अनुसार साईं जो है वो सन 1886 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन बाबा को दमा से बहुत पीड़ा हुई। और अध्याय 38 में एक और बात लिखी है कि मांसाहारी प्रसाद मस्जिद से बर्तन मंगवाकर मौलवी के फातिहा पढ़कर हांडी में से लोगों को दिया उसने।
और बहुत सारी बातें हैं मतलब। तो बेसिकली ये जो था ये फ्रॉड था। इसने कभी भी ये क्या करता था, एक बात मैंने इसके साईं चरित्र में और पढ़ी, जो लोग वहां पे बड़े भक्त होते थे वो अपनी किताबें लाते थे और भगवत गीता ये वो सब लाते थे, तो ये कहता था, ये उन्हीं की किताब में से चीजें पढ़कर उनको बोल देता था। ये भी मैंने नोटिस करा इसकी किताबों में। और खैर, तो मैं वो बता रही थी कि 1977 में जो मूवी आई थी अमर अकबर एंथोनी, तो उसमें वो गाना था ना, शिरडी वाले बाबा साईं तेरे आया हूँ, तेरे दर पर आया है सवाली, ऐसे करके एक गाना था, वो हिट हो गया, तो ये बाबा भी हिट हो गया। और अब धीरे धीरे ये हिंदुओं के मंदिरों में बैठने लगा, और अब इसके भी अपने मंदिर बनने लगे। और 370 करोड़ की कमाई, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और लोग अब इसको साईं राम बोलते हैं, और ये लोग जो है बहुत तरह के हिंदुओं में विभाजन करने का एक और षड्यंत्र है इस्लामियों का। तो बस मुझे ये इतना ही बताना था। अब मैं साईं चरित्र में से आपने क्या पूछा, तो मैं खोल के दिखाऊं आपको, वो जो ढूंढना पड़ेगा। आपकी मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने से क्या हो जाता है, तो हाँ, ठीक है, तो आप तब तक कमेंट्स लीजिए, मैं जब तक खोल के देखती हूँ। अच्छा देखिए, मैं 3 ही कमेंट हैं इसमें। एक तो ये कोई सज्जन हैं, कॉन्फिडेंस ऑफ भारत, यस मियां यू फॉट लाइक जिहादीज विद डॉक्टर निगम, इंसल्टेड रेस्पेक्ट ऑफ फीमेल, गुड यू अपोलोजाइज। बस सिर्फ इसमें एक बात कहनी है कि मैं मियां नहीं हूं, मैं जन्म से हिंदू हूँ, मेरा नाम विनय कृष्ण चतुर्वेदी है और शायरी करता हूँ, आती है थोड़ी सी, प्रोफेशनल ढंग तक, शौक से नहीं, प्रोफेशनल ढंग तक। मुशायरे पढ़े हैं मैंने, पाकिस्तान भी गया हूँ मुशायरों में। तो उस नाते मेरा उपनाम तुफैल है, तो मैं मुल्ला नहीं हूँ, ये बस आपको बताना था। आह, प्रियांशु सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। दीन की दावत के लिए अत्यंत अपेक्षित हूँ। दीन की दावत के लिए वही लोग देते हैं मैटर, मैटर मिलेगा तो करेंगे। ये एक अलग से विषय आया है मगर ये लेना जरूरी है। राजीव सैल्यूट जी न्यूज, सर आपने समीर को क्यों सपोर्ट किया, आई एम वेरी अपसेट। एक एक चीज आपको मैं, लाइट चली गई है, जनरेटर चलवा रहा हूँ, इतनी देर में बात करते हैं। मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। समीर ने गड़बड़ की कुछ, उसके स्वभाव के कारण है वो नालायकियां, उसके कारण उसके बारे में बात की, व्यक्तिगत चीज हो, मगर उसके महत्व से न पहले इनकार था न अब इनकार है। किसी भी व्यक्ति को असीमित कार्य करने का, उद्दंडता का अधिकार नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। सिद्धार्थ ने, अब समीर नाम मत लीजिए, उसने अपने आप को स्वयं शुद्ध कराया, मैंने नहीं किया है, शुद्ध कराया है और अपना नाम उसने सिद्धार्थ रखा। लक्ष्य क्या है हमारे कामों का? हम लोग जहां बोलते हैं ये हिंदुओं के मतलब की चीज है कि हिंदू इस्लाम को समझें, मगर इस्लाम में परिवर्तन के लिए केवल एक्स मुस्लिम ही काम कर सकते हैं। हमारी बात वो नहीं सुनते। हमारे नाम की वजह से शायद हमें कुछ सुनते हो, मगर नॉर्मली हमको नहीं सुनते हैं। पाकिस्तान में सुना जाता है हमको, एक्स मुस्लिम समझते हैं लोग हमें। 5 लोग हैं, जफर हेरेटिक, एडम सीकर, सचवाला, साहिल और सिद्धार्थ, ये 5 बड़े नाम हैं। और ये सप्ताह में 2 दिन मुस्लिम्स के लिए, मोमिनों के लिए स्ट्रीम करते हैं और चेक करते हैं, ऐसे नहीं मानते। कोई ये कहता है कि मुसलमान है तो आयत सुनाओ कुछ वगैरह वगैरह, इस तरह से चेक कर लेते हैं, उच्चारण से पता लग जाता है। तब फिर वो उससे डिस्कस करते हैं और मुसलमानों में परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। इनका लक्ष्य लोगों को, मुसलमान मोमिनों को कन्विंस करना है, समझाना है, एक्स मुस्लिम मूवमेंट की तैयारी करनी है, उसको तेज करना है। तो इस कार्य को हम तो कर ही नहीं सकते। तो आप अपसेट क्यों है मैं नहीं जानता, और आपने सिद्धार्थ से क्या अपेक्षा की है मुझे नहीं मालूम, मगर जो काम वो कर रहा है वैसा करने वाले भारत में 5 लोग हैं। तो ये आवश्यक रूप से है, आवश्यक रूप से करने का काम है। अच्छा, एक सज्जन जितेंद्र कुमार द क्रिटिक, मुझे ये मैंने निकाल लिया है, जब भी आप चाहें तो। जी मैंने वो निकाल लिया है,
जो अच्छा आप मांग ठीक है, रहे थे एक ना बस ये देखना। बात कर रहा हूँ, इन्होंने कहा कि वो तो फैज जी तोड़नी है तो मजाक में भी भगवान की कसम न खाएं। मैंने कसम नहीं खाई, बिल्कुल भी नहीं खाई। खाई होती तो कोई बात ही नहीं। मगर जितेंद्र जी, खैर ये आप जाने, कुछ अजीब सा आपका ढंग है। वो यहाँ भारत में रहा है, एक आध मित्र ऐसे रहे हैं हमारे परिचित, जो मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, मगर जब संघ की मीटिंग में होते हैं तो वो हमेशा वामपंथी बातें करते हैं, और जब वामपंथियों की मीटिंग में होते हैं तो हमेशा से राष्ट्रवादी बातें करते हैं। नतीजा न इधर के न उधर के, वैसी वाली स्थिति। बहरहाल कुल मिलाकर बात ये कि सिद्धार्थ का विकल्प नहीं है, उसको होना चाहिए। वो जो कार्य कर रहा है वो महत्वपूर्ण कार्य है। आप मुझे बताएं, 20 साल पहले लगभग मैंने इस्लाम के बारे में लिखना बोलना शुरू किया। उससे पहले सोशल मीडिया नहीं था बहुत ढंग का, ऑरकुट होता था, फेसबुक होता था। हम फेसबुक पे लिखते थे, हमको बहुत पढ़ते थे लोग, खूब पढ़ा जाता था। उससे पहले कोई नाम ध्यान है आपको? आर्य समाज की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश की 14वें समोल्लास और हमारे बीच के किसी गैप में कहीं कोई लोग दिखाई देते हैं? और मकसद इस मुसलमानों का, मोमिनों का बदलाव है कि वो अपने पूर्वजों तक आए, अपने घर लौटें। इस काम को वो कर रहा है, इसलिए आपको उसके प्रति समर्थन रखना चाहिए। शेष बात मैंने कहा था कि आर्थिक मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैंने उस बारे में स्पष्ट कहा। और यूट्यूब से कमाते हैं वो करें, और जो भी काम करते हैं वो करें। फिर भी आप यदि मदद करना चाहें तो करें, जिसकी जो इच्छा हो। तो बात मैंने अपनी पूरी कह दी। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ने कहा है कि उन्होंने विषय जोड़ लिया, वो स्ट्रीम वो क्या कहते हैं उसको, गॉड नोस जो भी कहा जाता हो, भाषा ये नहीं आती है तो उसको निकाल लिया, मैं उनसे ऐड कर रहा हूँ। ये एक रोगी था, ये अत्यंत निराश होकर करुणा पूर्ण स्वर में बोला, मैं बिल्कुल निस्सहाय हूँ और अंतिम आशा लेकर आपके श्री चरणों में आया हूँ। आपसे दया की भीख मांगता हूँ। हे दीनों के शरण, मुझ पर दया करो। इस प्रार्थना से बाबा का हृदय द्रवित हो गया और वे बोले, अच्छा ठहरो, चिंता न करो, तुम्हारे दुखों का अंत शीघ्र होगा। कोई कितना भी दुखित और पीड़ित क्यों न हो, जैसे ही वह मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है वह सुखी हो जाता है। मस्जिद का फकीर बहुत दयालु है और वह तुम्हारे रोग भी निर्मूल कर देगा। ये 13वें अध्याय में दिया है। ठीक है, तो उसकी स्थिति सामने है। 2-3 कमेंट और हैं, उनको ले लेता हूं और उसके बाद आज कोशिश करते हैं छोटा। ये प्रश्न एक डॉक्टर साहब जो बात कर रही हैं और हम लोग जो सोचते हैं, मैं इसमें प्रश्न दर्शकों आप सबसे और डॉक्टर प्रीति निकम से भी करना चाहूंगा। क्या कारण है कि साईं बाबा के बारे में एक पिक्चर आई और सारे भारत में साईं बाबा की धूम मच गई? आपको ध्यान नहीं होगा, हमारी उम्र के जो लोग 60 के आसपास के हैं उनको ध्यान है। संतोषी माता का एक बड़ा चलन हुआ था, किताब बिकने लगी थी, वो 15-20 पन्ने की किताबिया सी थी, उसमें गुड़ चना और ये सब, और शुक्रवार का व्रत, शुक्रवार का ही होता था ना, मंगल का होता था, ध्यान नहीं, और सब लोग कर रहे थे। उसी समय एक और देवता, स्टोव देवता प्रकट हुए। स्टोव पर ऐसे करिए, और फिर टाटल देवता सेंटे लेके, वो जो निकलते हैं उसमें नदी के किनारे पतेल, उसमें से डंडे निकाल के यूं पकड़ के उसकी आरती और उसकी फलानी। हिंदुओं को कुछ भी चलता है, किसी भी चीज को स्वीकार करने को तैयार। यही लोग तो हैं जो अजमेर जाते हैं। आप जाके आज भी देखिए, अजमेर में आने वाले लोगों में हिंदू बहुत बहुसंख्यक होते हैं। निजामुद्दीन के मजार पे हिंदू बैठे हुए हैं। उसका कारण मूलतः ये सनातन धर्म है, जो किसी भी चीज को स्वीकार कर लेता है। आप जब तक डूज और डोंट्स नहीं करेंगे, इन कूड़े कचरे को अपने अंदर के साफ नहीं करेंगे, बाहर का कूड़ा कचरा तो आएगा ही। किसी भी चीज के, किसी भी मंदिर के सामने हाथ जोड़ दिए, कोई भी मंदिर बना लो, कोई भी दुर्गा पैदा कर दो, कोई भी भूतेश्वर, मोटेश्वर, रागेश्वर, कूटेश्वर, अंड संड नाम धरो, महादेव बना लो। ये सारी चीजें चूंकि निर्णय करने का आप सबको अलाउ करते हैं, तो फिर आपके दरवाजे हर समय खुले रहते हैं, तो प्रकाश के साथ, ताजा हवा के साथ धूल भी आती है। जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जरूर। हिंदू जो है वो शव यात्रा में जब जाते हैं तो कितना नहाते हैं और कितना इस बात का ध्यान रखते हैं, और ऐसे ये लोग
समाधि पे जाके मांग रहे हैं, तो भूत पिशाच के हमारे यहाँ भगवत गीता में भी तो लिखा है कि ऐसी जगहों पर नहीं करना चाहिए। इस तरह का कुछ लिखा है ना भगवत गीता में, कि समाधियों पर नहीं जाना चाहिए, किसी के शव उस पर। हम तो इतना नहाते हैं और ये लोग ऐसे ही जाके वहां पर चढ़ा रहे हैं फूल वगैरह। अगर ऐसा ही होता तो पाकिस्तान एक भिखारी कंट्री क्यों होता? फिर सारे अस्पताल ही क्यों बनते? ये लोग सब यहीं पर चले जाते। जी, जी। 2-3 कमेंट और आ गए हैं, मगर ये बात एक एक कमेंट आया बहुत अद्भुत है इसी विषय पर। बहुत-बहुत धन्यवाद चाँद सिंह जी। हम हिंदुओं को मसीहा ढूँढना बंद करना पड़ेगा। हमने किसी भी स चीज़ के सामने सर झुका लिया। दिल्लीश्वरो वा, जगदीश्वरो वा जैसी बेवकूफ़ी की बात है कि दिल्ली में जो अधिपति है, वो जगत का ईश्वर है। ऐसी की तैसी दिल्लीश्वर की। कैसे मान लेंगे? कोई दुष्ट मुगल बैठा है जो आस-पास में लूटता फिर रहा है, उसके दरबार में पूँछ हिला रहे हैं लोग। किसी और की बात नहीं, बल्लभाचार्य गए अकबर के दरबार में। मांसाहारी था, गौ मांस खाता था, उसके सामने खड़े होकर वो सिंहासन बैठा, उसके सामने कोई ऊंचे नीच का और हम महान और हम श्रेष्ठ और हम फलाने ये चुटिया फटकारने वाले लोग इन्हें कभी ना सूझा। इन लोगों ने ऐसी स्थिति कर दी है कि वो जो चाहे आपको बताते हैं और हम मान लेते हैं। जब हम उसे नहीं छोड़ेंगे तो इन चीजों को कैसे रोका जा सकता है? बहरहाल ये हिंदुओं को मसीहा ढूंढना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ, मैं भूल गई थी कि मैंने पूरी ये किताब पढ़ी है कवर टू कवर, साई चरित्र। तो इसमें एक जगह ये भी था कि ये ना बाबा लोगों से पैसे मांगते थे। और जब ये एक वो आई थी, एक श्रीमती आर के तरखड आई थी, तो इसने 6 रुपए दक्षिणा मांगी उससे। तो वो महिला बड़ी दुखी हो गई, उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे। इसी प्रकार एक इसमें साई में एक और भी बात थी कि कोई अगर उसका भक्त एक दूसरे भक्त से बात कर ले कि साई ने तुझसे क्या बात करी, तो इस बात से वो बड़ा उत्तेजित होता था। तो एक बार ऐसे ही किसी, वो इतना भक्त था, श्रद्धालु था, बेचारा कहाँ कहाँ से आया। और मुझे अभी चैप्टर नहीं याद है, पर मैं ढूंढूंगी तो मिल जाएगा, ये मैंने पढ़ा था, मुझे पुराना याद है। तो वो आया उससे मिलने साईं से। तो वो अभी साईं से मिला नहीं था कि उससे दूसरा भक्त मिल गया, तो वो साईं के बारे में पूछने लगा उससे। तो ये साईं ने देख लिया, तो वो इतना चिढ़ा कि उसने कहा कि ला रुपए निकाल। फिर उसने रुपए दे दिए खुशी खुशी। फिर उसने अगले दिन फिर उससे रुपए मांगे। फिर उसने फिर दिए। फिर उसने अगले दिन फिर उससे रुपए मांगे। ऐसे 4-4 रुपए, पता नहीं 1-1 रुपया उसने डेली 3-4 दिन तक मांगता रहा। वो उसने पूरे 10 रुपए उससे इकट्ठे करे। ठीक बात है। एक और कमेंट आया है, वरुण वरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान आप हमारे शंकराचार्य पर एक स्ट्रीम करो, हमारे फूट गए भाग जो ऐसे शंकराचार्य मिले कभी इस्लाम पर डिबेट बात करते नहीं। उसका जी, कारण मैं ये है करती कि हूँ। मुझे मुझे इजाजत दीजिए। जय अच्छा, हिंदू राष्ट्र, जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व। ठीक है, ठीक। जी। तो इन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। धर्म क्या है जानते ही नहीं, और शत्रु क्या है वो भी नहीं जानते। 5 दिन पहले मैंने शंकराचार्य पर बात की है, आप उसको देख सकते हैं, वो निश्चलानंद जी पर है। कल सुबह भारतीय समय में 9:30 बजे शंकराचार्य पर बात करूंगा। आप निश्चित रूप से उसको देख सकते हैं। एक सज्जन ने और कमेंट किया है, राज वशिष्ठ जी, जिस दूध में विकार आकर दही बन गया वो शुद्ध होकर दोबारा दूध बन सकता है, फिर मुसलमान कैसे शुद्ध होकर हिंदू बन सकता है? आपका ये जो तर्क है यही बेतुका है। मुसलमान दूध फटने के बाद दही बन गया या दूध जमा कर दही बन गया, ऐसा नहीं है। इस्लाम ने हमारे लोगों को छीन लिया हमसे। इनको वापस नहीं लाएंगे तो ऐसी बातें कुड़ कुड़ करते रहिए, मगर ये भारत इस्लाम इस्लाम परस्त हो जाएगा। इस्लाम हावी हो जाएगा भारत पर। अगर शुद्धियां नहीं की तो 100% धर्म नष्ट हो जाएगा, राष्ट्र इस्लामियों का गुलाम बन जाएगा। पाकिस्तान गया ना, बांग्लादेश गया ना, मध्य एशिया पूरा, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की, सिंकियांग, ये सारे के सारे क्षेत्र। शुरुआत ऐसी हुई कि हम लोग मूर्ति पूजक बने। मूर्ति पूजा के बाद बौद्ध बने, बौद्ध के बाद इस्लाम, ईसाई, इन सबका ही हशर होगा। तो ये कोई हल नहीं है आपका जो इसे आप ये कह रहे हैं। इस्लाम मुसलमानों की शुद्धि के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है।
वरुण जी बहुत धन्यवाद। ब्राह्मणों पर स्ट्रीम करो जो अपने को दूसरे से श्रेष्ठ समझते हैं। बिना हिंदू के ब्राह्मण का कोई वजूद नहीं। ब्राह्मण वो फ्लावर है जो हिंदू सरोवर में ही खिलता है, सरोवर खत्म तो फ्लावर। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं वरुण जी, मैं हम लगातार बोलते हैं और कस के बोलते हैं, और शंकराचार्य पर इसीलिए बात करने का अधिकार मैं अपना समझता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, तो ये भी मुझसे कोई नहीं कह सकता है कि ब्राह्मण द्रोही ये फलाना है। ये दृढ़ता के साथ धर्म के प्रति कार्य करना चाहिए, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो नहीं, ये अनुचित है। 3 अरब से रुपए से अधिक इस मंदिर में प्रतिवर्ष आ रहा है, इसका उपयोग जिहादी विचारधारा, ये पैसा मुसलमानों के पास नहीं जा रहा, ट्रस्ट सारा हिंदुओं के हाथ में है। और हिंदुओं की स्थिति ऐसी है किसी भी चीज के सामने। आजकल एक वो फेसबुक पे जो वो आते हैं स्ट्रीम, वो आ रहा है, एक वो दाढ़ीवाल वाला है, वो हल्के रुपहले सफेद वो ड्रेस पहने हैं वो, और एक सर पे कपड़ा पड़ा डाले, 5-7 महिलाएं, और यूं 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 करके डांस कर रहा है, और लोग घूम रहे हैं, और ये मंदिरों के प्रांगण में हो रहा है। आखिर कृष्ण के समकालीन जो साहित्य महाभारत है ना, उसमें तो कहीं गोपी नहीं है, कहीं कोई राधा नहीं है। ये कैसे बना दिया? ये इन कमबख्तों ने इसलिए किया है कि इनका धंधा चलना है, कथाएं बोलनी है, उल्टी सीधी बातें करनी है। जो समाज इन सबको सह गया, बर्फ पी गया, वो साईं के खिलाफ कैसे हो जाएगा? आपको एक कूड़ा साफ करना है तो अपने घर का, बाहर का सभी करना पड़ेगा। और यही बात हम लोग लगातार कह रहे हैं कि इससे बाहर आइए, इन बेहूदगियों को स्वीकार मत कीजिए। और आपको लगता है कि सिर्फ इस्लाम पर बात करके काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। संपूर्ण सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, और मुझे लगता है ये हो जाएगा। ये बहुत अधिक एक मित्र कमेंट ले रहे हैं, चाहत सिंह जी, जो लोग इस्कॉन को कोस रहे हैं उन्होंने कितनी अशुद्धि कराई, इस्कॉन का इन्फ्लुएंस देखिए दुनिया में, उनके कारण लोग सनातन से जुड़ रहे हैं, साथ दें। मैं चाहत सिंह जी इससे सहमत नहीं हूं। इसलिए सहमत नहीं हूं कि इस्कॉन जिस प्रकार के कृष्ण पूजा का और राधा का और ये सब काम कर रहे हैं, ये बहुत दिन नहीं चलने वाले। लोग सामने आएंगे। ब्रज के में गाने वाले रसिया में एक रसिया है, इकली घेर लई मधुबन में शाम तूने कैसी ठानी रे। क्या कह रहे हैं ये गोपी की तरफ से? ये कवि क्या कहना चाह रहा है? समझ आप भी रहे हैं, मैं भी रहा हूं। कृष्ण के चरित्र को, योग पुरुष को क्या बना दिया हमने कि वो अकेली लो औरतों को घेरता है। इसी का अगला चरण इस्कॉन है। बहरहाल आपको वो छोटे छोटे वीडियो देख के अच्छा लग रहा होगा। धर्म ये नहीं है, इस तरह की बातों के परिणाम ही आए थे कि बौद्ध आए थे, और उसके बाद उसका परिणाम आया कि इस्लाम आ गया। एक और कमेंट आया, इसको लेके मैं फिर वरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक गुर्जर मुस्लिम और त्यागी मुस्लिम को हिंदू क्यों नहीं बनाया गया, इस पर क्यों शंकराचार्य बात नहीं करते, उसका फोकस ही गलत है। शंकराचार्य इस पर बात क्यों करें? शंकराचार्य व्यवस्था इस काम के लिए बनी नहीं है, और बहुत ओवररेटेड है। आप सोचते हैं कि सारे भारत में उन्होंने ये काम करा, वो काम करा, ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा नहीं है। कल सुबह बात करूंगा, आज मत कराइए, कल सुबह 9:30 बजे जुड़िएगा, इस पर तफसील से बात करूंगा, विस्तार से बात करूंगा। और ठीक है मित्रों, तो बात पूरी करता हूं, यहां समाप्त करता हूं। साईं अच्छा था या बुरा था, मुद्दा ये नहीं होना चाहिए। मुद्दा ये होना चाहिए कि हम हिंदू, हम वेदों की परंपरा के मानने वाले, हम चक्रवर्ती सम्राटों के वंशज, हम तत्वदर्शी महर्षियों की संतानें मजार पूजेंगे, कब्रें पूजेंगे, शव की पूजा करेंगे? हमें हो क्या गया है? हम प्रस्तर पूजन करेंगे? मती पे पत्थर पड़ गए हैं?
मुद्दा ये है कि जो सही धर्म है, जो राष्ट्र के पक्ष की बात है, उससे विरोध कुछ भी हो उसके पक्ष में नहीं जाएंगे। कुछ भी हो वो नहीं करेंगे। हो यही रहा है कि सब अंट-शंट बातें स्वीकार कर ली जाती हैं और जब एक बार आप रास्ता खोल देते हैं, कूड़ा-कचरा सब ही आता है अंदर। इन बातों को ये मंदिरों में बोला जाता है, लाल लंगोटा चुत्तड़ मोटा, हनुमान जी के मंदिरों में। सर पीटने का मामला है कि वाल्मीकि रामायण में महाराज राम कह रहे हैं लक्ष्मण से, इस ब्रह्मचारी का जब हनुमान से मिलने आए हैं, वो कहते हैं इस ब्रह्मचारी का उच्चारण इतना शुद्ध है कि ये वेदज्ञ है, वेद का जानने वाला है। और उसका क्या हाशर करा? लाल लंगोटा चुत्तड़ मोटा। इन कमबख्तों को हो क्या गया है? मगर जो बिल्कुल अंगूठा टेक जाहिल लोग, गधे, बिल्कुल समझ नहीं। एक किसी व्यक्ति को इस्लामी मुल्ला बनना पड़ता है, क्या करना पड़ता है इसके लिए? एक कोर्स है, पढ़ना पड़ता है। एक ईसाई पादरी बनना पड़ता है तो बाइबल का कुछ सेक्शन उसको पढ़ना पड़ता है। किसी को मुफ्ती बनना है तो उसका और अधिक अध्ययन है। एक किसी को साधु बनना पड़ता है तो बनने के लिए क्या करना पड़ता है? घर छोड़ दे, भिक्षा पे जीने के लिए तैयार हो जा, बाकी कुछ भी नहीं। कोई गुणवत्ता, कोई मानक है कि हमारा साधु कौन बनेगा? यही साधु तो हैं, तो फिर इनके बस का कहां है शंकराचार्यों के या किसी और मंडलेश्वर का? इत्तेफाक से कोई यति नरसिंहानंद जैसा होता है, जो मगर वो पहले से दीक्षित है, शिक्षित है। बाकी सामान्य लोगों में कहां दम है? कथा वार्ता करने वाले ही हैं ये मोरारी या ये जो विजय कौशल या इस तरह के जो लोग हैं, उसी का एक अगला एक्सटेंशन है वो, जो कथाएं करते हैं और वो कथा करके पैसा कमाते हैं। धर्म की समझ कहाँ है इन्हें? ना धर्म की समझ है, ना शत्रु की समझ है। आप इनसे अपेक्षा कर रहे हैं तो ये तो आपकी चूक है, क्योंकि सिस्टम ही नहीं बना उसका। कोई कोई इस तरह का व्यवस्था हो तब तो हो, तो वो कठिनाई है। खैर, कल सुबह मिलते हैं। कुछ मित्र सिद्धार्थ के बारे में कह रहे हैं आज का स्ट्रीम इस पर नहीं है, इस पर कोई बातचीत नहीं। तो कल सुबह 9:30 बजे मिलते हैं। जय हिंद राष्ट्र। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। जय हिंद राष्ट्र।